So this is our Montessori lab, and this all space is scientifically designed materials over here because start हम लोग करते हैं मैट से। हमारी ये सिटिंग मैट है एंड दीज आर आवर वर्किंग मैट्स। सिटिंग मैट्स जिसमें बच्चे बैठ के काम करते हैं, वर्किंग मैट्स जिसमें बच्चे अपना मटेरियल रख के अपनी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। EPL इज एक्सरसाइज प्रैक्टिकल लाइफ। एक्सरसाइज प्रैक्टिकल लाइफ जो हम डेली नीड्स, ये बेसिकली इस चीज के लिए है कि बच्चे का कंसंट्रेशन बिल्ड हो, इंडिपेंडेंट बने बच्चा, और हर एक मूवमेंट जो फर्स्ट हमारा EPL इंट्रोड्यूस होता है जो बेसिकली हमारा डेली लाइफ है उससे ही रिलेट करता है। सबसे पहले देते हैं पजल्स बिकॉज ये हमारी क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती है, प्लस जो बच्चे की पेंसिल ग्रिप बनती है। जब बच्चा आता है प्री नर्सरी में तो सबसे पहले हम उसकी ग्रिपिंग बनाते हैं फॉर पेंसिल होल्डिंग। तो बच्चे की ये जो 3 ग्रिपिंग फिंगर्स हैं ये ग्रिप के लिए होती है। तो ये बच्चा सबसे पहले इसमें आके सीखता है। बाकी फिर हम EPL एक्टिविटीज़, मतलब ये सारी जितनी भी हैं ये होम यूज यूटेंसिल्स ही हैं सारे, जितनी भी सारे वर्क है, जितना भी ये सारी चीज़ें हैं ये बच्चा घर में भी करना चाहता है। एज अ पेरेंट, एज अ मेंबर, फैमिली मेंबर्स हम रोकते हैं उनको कुछ चीज़ें करने से, बट बच्चा यहाँ पे आके सारी वो चीज़ें एक्सप्लोर कर। के बाद हम आते हैं सेंसोरियल मटेरियल। यहाँ से हमारा नॉब सिलेंड्रिकल से हमारा सेंसोरियल मटेरियल स्टार्ट हो जाता है। तो दीज आर आर सेंसोरियल मटेरियल्स। ऑलरेडी बच्चे की सेंसरी डेवलप होने लग जाती है, बट वो उसको और रिफाइन करने के लिए हम ये मटेरियल बच्चों से इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि ये सारे मटेरियल्स हैं। और ये सारे मटेरियल्स जितने भी हैं हमारे पास, ये एकेडमिकली भी कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं इन सारी टेक्निक्स के साथ, और इनडायरेक्टली वे में ही बच्चा डायमेंशन सीख जा रहा है। इनडायरेक्टली वे में ही बच्चा सारे कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट भी इन्हीं से ही सीख जा रहा है। जैसे हम EPL में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ना अपनी EPL से, उसमें हमारा EPL में होते हैं नॉब्ड, वैसे ही फर्स्ट सेंसोरियल में जब हम स्टार्ट करते हैं तो नॉब सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स आते हैं, जिससे बच्चा फिर से स्टार्ट करता है अपनी इसी ग्रिपिंग के साथ। ये ग्रिपिंग के साथ बच्चा स्टार्ट करता है, और ये सारे कॉन्सेप्ट जितने हैं वो हमारे इनडायरेक्टली में बच्चा टॉल एंड शॉर्ट, बिग एंड स्मॉल, ये सारे हमारे इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ सीखता है। वो इनडायरेक्टली वे में ही कुछ चीज़ें करेक्ट करता है, कुछ इनकरेक्ट करता है, बट कंट्रोल ऑफ एरर वो खुद से ही करता है। वो सारी चीज़ें गलत करने के बाद ही ऑटोमेटिकली खुद को करेक्ट करने लग जाता है। ये हैं हमारे साउंड बॉक्सेस। ये दोनों बॉक्सेस में सेम साउंड्स हैं, सेम साउंड्स के बॉक्स हैं। मतलब अगर ये लाइट है, ये दोनों हैवी, तो दोनों सेम साउंड्स के हैं। हम इसको मिक्सअप करके रख देते हैं बच्चों के सामने, एंड देन जो भी बच्चा है वो इनकी ये साउंड को सुन के सिर्फ उनकी पेयरिंग करता है। तो हर एक पेयर में अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होती है, जो बच्चा अपने हिसाब से अपने सेंसेस के थ्रू बच्चा सुन के एक साथ पेयरिंग स्टार्ट कर देता है। और इसी में ही हमारे M1 M2 मेमोरी 1 मेमोरी 2 गेम्स हैं इससे ही रिलेटेड। जैसे कि हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक उससे हम साउंड ये वाली प्रोड्यूस करेंगे ये रेड वाले से, और ब्लू वाला एक इसी का सेम हम साउंड वाला हम अपने लैब में एक कहीं पे भी कोई भी कॉर्नर में रख देंगे। बच्चे की हम मेमोरी रिकग्नाइज करेंगे कि वो बजाने के बाद बच्चा कितनी देर रिकग्नाइज कर सकता है। ये लैंग्वेज का सारा मटेरियल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है हमारे सैंड पेपर ट्रेसिंग। इसके थ्रू बच्चा ट्रेसिंग सीखता है। सबसे पहले जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, लिखने से भी पहले सबसे पहले हम बच्चे को ट्रेस करवाते हैं और उसके फोनिक साउंड से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक दिस इज ए, तो बच्चा 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करता हुआ इस तरह से ये ट्रेसिंग करता है। ट्रेसिंग करने से उस बच्चे को का पता चलता है कि वो कौन सी साउंड है उसके क्या है और उसकी शेप कैसी है। वो सारी ये फाइन मोटर मसल्स डेवलप होती हैं इसके थ्रू। और इसके साथ में इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो है हमारा सैंड में ट्रेसिंग का। देन फिर सैंड में ट्रेसिंग कराते हैं हम उसको। पहले वो देखकर करता है, देन फिर ब्लाइंड फोल्ड करके वो उसको ट्रेसिंग करता है। सैंड में ट्रेस करने से उसको अलग ही उसकी जो फाइन मोटर मसल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं। इसके बाद हम मूवेबल लेटर्स की ओर मूव करते हैं। जैसे कि these are known as movable letters and this is banded mat। इस banded mat में जो लाइनिंग पैटर्न है वो सेम वैसे ही है जैसे बच्चे की इंग्लिश की कॉपी में होता है। तो इस पैटर्न के थ्रू बच्चा प्रॉपर वे में लेटर्स को अरेंज करना भी सीखता है कि मुझे किस तरह कौन सी लाइन में कौन सा लेटर लिखना है। तो इसमें छोटे बच्चे जब वो लेटर लिखना सीख जाते हैं, जब वो वर्ड फॉर्म करना सीख जाते हैं, तो हम पिक्चर कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर कार्ड्स की मदद से बच्चा चूज करता है कोई भी पिक्चर और उस पिक्चर का नेम वो एक स्पेलिंग में। फॉर सपोज एकांश, वुड यू लाइक टू चूज वन कार्ड फ्रॉम दिस? ओके, वुड यू लाइक टू मेक अ स्पेलिंग?
Okay, choose any one card. Okay, what is this? Fox. Okay, make a spelling of fox fast. तो बच्चा खुद से ही लेटर्स को चूज करता है और स्पेलिंग बनाता है और वो प्रॉपर लाइंस में लिखता है कि वो किस तरीके से उसको लेटर्स को लगाना है. Do it. Right. Make another spelling. 10. So पिक्चर्स को देखते हुए बच्चे खुद से वर्ड उसको गेस करते हैं एंड देन उसकी स्पेलिंग खुद से ही क्रिएट करते हैं. इसको देखते ही देखते बच्चे के माइंड में ये चीज भी आ जाती है कि किस लाइन में उसको किस तरीके से लेटर्स को अरेंज करना है. देन फिर मूव ऑन करते हैं हम लोग स्लेट पे बच्चा लिखना सीखता है. तो इस स्लेट पे बच्चा लिखना सीखता है. हम चॉक इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हम बच्चे को कॉपी की तरफ लेके जाते हैं तो वो पेंसिल से तब लिखना शुरू करता है. ये जो आपने अभी देखा वर्ड फॉर्मेशन, ये उन बच्चों के लिए जो प्रॉपर लेटर्स को जान गए हैं, लेटर्स को कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्ड फॉर्मेशन पे आते हैं. तो इस तरह बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होता है. हमारा हिंदी का मटेरियल भी है साथ ही, जिसमें मात्राओं का ज्ञान होता है. हिंदी के लिए भी ट्रेसिंग सेम इसी तरीके से है. मूवेबल जो है स्वर और व्यंजन है हमारे पास, तो उसके थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं. ये हमारा कल्चरल पार्ट है. इसमें हम लोग SST का ये ग्लोब है. ग्लोब में इसमें टेक्सचर को बच्चा फील कर पाता है टच करके कि ग्लोब में हमारे कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब चीज़ें. इसके बाद हमारे पास कुछ पजल्स हैं. बता दो जरा. जैसे कि ये लाइफ साइकिल्स हैं. ये हेन का लाइफ साइकिल. तो लाइफ साइकिल ये पजल्स के थ्रू बच्चा सीखता है, इसमें अरेंज करता है कि कैसे कैसे उसका स्टार्टिंग से कैसा उसका लाइफ साइकिल रहा पूरा. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्री. सो पजल्स के थ्रू ही बच्चा खेल खेल में ही ये सब चीजें सीख जाता है, जो बच्चों को लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. ह्यूमन लाइफ साइकिल, तो इसके थ्रू वो सीक्वेंस पता तो चल जाता है बच्चे को कि स्टार्टिंग से कैसा होता है, एंड तक मुझे कैसे जाना है. इसी तरह हमारे पास एनिमल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए भी है. तो बॉडी पार्ट्स के इसके साथ ही हमारे पास कंट्रोल कार्ड्स भी हैं, जिसपे कंट्रोल कार्ड्स में बच्चा उनके नामों को जान पाता है. लाइक ये है. सो इसके थ्रू बॉडी, तो वो बॉडी पे अरेंज करता है इस तरीके से. वो जान पाता है कि ये पार्ट कौन सा है उनके नेम्स के साथ में. सर मॉन्टेसरी एक्चुअली एक अलग ही है. हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़ है हर एक पॉइंट में इन द सेंस, चाहे जैसे बच्चा इस लैब में आ रहा है ना जिस टाइम पे, वो जिस तरीके इसमें चेयर टेबल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं चेयर टेबल का, यहाँ पे है मैथ्स का. और ये अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैथ्स का हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है एक मतलब एक इंग्लिश कल्चर है सारी चीज़ें, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये इंडिया से गया है. जो मैट का है, ज़मीन में बैठ के ग्राउंडेड होके काम करने का, नीचे बैठ के हर एक मटेरियल को टच करके, फील करके, एक्सप्लोर करके बच्चा जिस तरीके से सीखता है ना हर एक पैटर्न को, हर एक एकेडमिकली इस सारी चीज़ों को, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो लैंग्वेज हो. एंड जो इसमें एड ऑन है EPL मतलब एक्सरसाइज प्रैक्टिकल लाइफ, जो कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. जो बच्चा आता है जब नया, तो बच्चा जिस तरीके से आता है ना बिल्कुल ही नया होता है हर एक पेज पे. तो जब वो आता है, जब वो सारी चीज़ें नई नई सीखता है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है EPL से, जिसमें उसमें कॉन्फिडेंस आए, कंसंट्रेशन उसका बिल्ड हो, और हर एक उसको लेने की ना उसके अंदर एक एम्पावरनेस आए कि हर एक कॉन्सेप्ट में वो बहुत अच्छे से कर सकता है. यहाँ से उसका अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना EPL के थ्रू, देन कम सेंसोरियल का जितना भी हमारा पार्ट है वो उनकी सेंसेस डेवलप करने के लिए. और सेंसोरियल इसीलिए सबसे सेकंड में आता है क्योंकि उसके बाद हमारा लैंग्वेज और मैथ्स स्टार्ट हो जाता है. खेल खेल में बच्चों को ऐसा आप सिखा रही हैं कि उनको बहुत अच्छी नॉलेज खेल खेल में आ रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इस सर कई बार ना कई चीज़ें सिखाने के बाद हमें भी खुद ऐसा लगता है बच्चा बहुत जल्दी कुछ एक नए कॉन्सेप्ट ले आते हैं. हम एक लेके जाते हैं उनके सामने एक पर्टिकुलर मटेरियल, बस उसी मटेरियल के साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें करके हमें दिखा देता है कि वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए भी नया हो जाता है. कई बार एक नई चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती है और बच्चा खुद ही एक नई चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाता है. अच्छा, इस लैब में अगर कोई आगे देखना चाहे
कोई बच्चा कोई अपने बच्चों को लाके दिखाना चाहें या कोई माता पिता भी आके देखना चाहें तो उनके लिए क्या वो आके देख सकते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे आके विजिट करके वो हर एक चीज़ को एक मतलब एज अ टीचर हम भी अवेलेबल रहेंगे उनके लिए, हर एक कॉन्सेप्ट को उनको समझाने के लिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इस मोंटेसरी लैब का, क्या पर्पस है इसका बच्चे बच्चे के लिए।